नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी ऑन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके यहाँ पर टोटल 4 इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है, कई केसेस में इसको 3 ही कंपोनेंट माना जाता है। पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है एक इंटरमीडिएरी का काम करते हैं इन्वेस्टर इन्वेस्टर और बॉर्बर की। ठीक है, जैसे बैंक, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या कर रही है, इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा कर रही है, फिर उसे बॉर्बर को लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जिनको खरीदा और बेचा जाता है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस होती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली क्या होती है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इन्वेस्टर और बॉर्वर को हेल्प करती है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए। और फाइनेंशियल सर्विसेज नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एंटिटीज दैट प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएरी का काम करती है और ये इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट्स को वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बैंक की एग्जांपल है तो वो डिपॉजिट की, लोन्स एंड एडवांसेस की, इंश्योरेंस की, ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। द इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बॉर्बर। तो ये जो इंस्टीट्यूशन होती है वो एक तरह का मीडिएटर होती है इन्वेस्टर और बॉर्बर के बीच में। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, पहला रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, या फिर डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, फटाफट से यहाँ पर बता दिए। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, या फिर डेवलपमेंट बैंक, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, तो देखो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे हमारे यहाँ पर आरबीआई हो गई, हमारे यहाँ पर सेबी हो गई। ठीक है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को जो है वो रेगुलेट करता है, सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये हमारी कहलाती है रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली पब्लिक से डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करती है। इसके अंदर मेनली हमारे जो बैंक्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करती है और जो भी पैसा आता है उससे लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि किसी स्कीम के थ्रू, ठीक है, किसी स्कीम के थ्रू, किसी प्रोडक्ट के थ्रू जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जैसे एग्जांपल के इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी यहाँ पर सेल करती है और फिर पब्लिक से जो है प्रीमियम के फॉर्म में डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारी नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहलाएंगी। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ये बेसिकली हमारे देश के वेरियस सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं, जैसे कि नाबार्ड, हमारी यहाँ पर सिडबी वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे टाइप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। आरबी इज अ रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। एसबीआई इज डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड इज अ डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें से कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहली है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी हमारी रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या रहेगा, फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आरबीआई, आईआरडीए, सभी, एसबीएल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई क्या है, डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई जो है वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, और एसबीआई जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट जो है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोडक्ट विच आर ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट एंड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू कॉल्ड
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो इसमें से कौन सी हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? पहला है स्टॉक, दूसरा है बॉन्ड, तीसरा है डेरिवेटिव, चौथा है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए इसमें से कौन सी हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की टाइप नहीं है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नहीं सॉरी ऑप्शन डी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। स्टॉक का मतलब यहाँ पर क्या है? शेयर्स। और शेयर्स के अंदर हम हमारे बेसिकली यहाँ पर इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं और हमारे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर जो है वो आ जाते हैं। दोनों ही स्टॉक्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पर डिविडेंड मिलता है और ये जो स्टॉक्स है वो थोड़े से रिस्की होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? तो बॉन्ड हमारा एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कंपनी जो है वो पब्लिक से डेट जो है वो लेती है। ठीक है, और बॉन्ड पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स होता है। उसके बाद डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली रिस्क को हेज करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपने की कोई एसेट है उसकी वैल्यू को आप डिक्रीज होने से रोकना चाहते हो या फिर उसकी वैल्यू के डिक्रीज होने से जो आपको लॉस होगा उससे आप बचना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेरिवेटिव को यूज जो है वो कर सकते हो। इसके अंदर हमारे बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट इज अ वर्चुअल और फिजिकल मार्केट प्लेस where various financial instruments such as stocks, bond, currencies are bought and sold by individual institutions and government. Which of these is not a financial market? इसमें से कौन सी हमारी फाइनेंशियल मार्केट की टाइप नहीं है? ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट वर्चुअल मार्केट प्लेस भी हो सकती है, फिजिकल मार्केट प्लेस भी हो सकती है। पहला मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर हाउस होल्ड मार्केट। तो क्या लग रहा है आपको इसमें से कौन सी हमारी फाइनेंशियल मार्केट की टाइप नहीं है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाउस होल्ड मार्केट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट की टाइप है। पहला मनी मार्केट। देखो मनी मार्केट ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड जो है वो किया जाता है। यानी कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाता है। और नॉर्मली इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है। क्या होता है? 1 साल से कम का होता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे मनी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। और मनी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के मुकाबले लेस रिस्क की जो है वो मानी जाती है। यानी कि क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जा रहा है जहां पर जो आपको रिटर्न मिलनी है वो फिक्स होती है, साथ के साथ आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता भी नहीं। मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई का होता है। उसके बाद है कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों का ही ट्रेड किया जाता है और इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 1 साल से ज्यादा का होता है। यानी कि यहाँ पर आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल से ज्यादा का होगा। पर मनी मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हम बेसिकली करेंसीज का ट्रेड करते हैं, यानी कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसके लिए हमें एक करेंसी को बाय करना पड़ता है, एक करेंसी को सेल करना पड़ता है। ठीक है, जिसके लिए हम एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं। एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज यूज टू असिस्ट पर्सन विद सेलिंग, बॉर्गिंग और परचेसिंग सिक्योरिटीज, अलाउइंग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एंड लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड सेलिंग, बॉर्गिंग और परचेजिंग की जो एक्टिविटीज है उनको अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, जिससे यहाँ पे पेमेंट सेटलमेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके और लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी अच्छे तरीके से हो सके। और नॉर्मली जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती है? तो हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो इन सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड कर